हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एक क्लास 8 का लिटरेचर क्लास का सेकेंड डे है, सेकेंड वीडियो लेक्चर है। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में मैंने पोएम का, इसका टाइटल है एम आई ए चाइल्ड और एन एडल्ट, एम आई ए चाइल्ड और एन एडल्ट का इंट्रोडक्टरी क्लास लिया था और फर्स्ट पैराग्राफ को एक्सप्लेन किया था। फर्स्ट पैराग्राफ में स्टूडेंट्स कंफ्यूज होता है, बट वो बताता है कि आई थिंक आई एम नॉट अ चाइल्ड, आई एम एन एडल्ट, ऐसा वो सोचता है। एंड ही प्लीज वो तर्क देता है कि मैं काफी, ना आई एम टॉल इनफ just like my parents, and I understand adult talk, so I am not a child but an adult. The child thinks so. In next paragraph, he is also, he or she, whatsoever the child is also confused. And the second paragraph also starts with a question, am I a child or an adult? इस पैराग्राफ में भी इस पुस्तक से है, क्या मैं एक बच्चा हूं या बड़ा हूं। सिंपल मीनिंग है इसका, द अंडरस्टैंडिंग इज जस्ट नॉट देयर। यहां बताता है, पिछले पैराग्राफ में ये बताया था कि आई अंडरस्टैंड एडल्ट टॉक्स एंड दिस इज द बेसिक रीजन व्हाई द चाइल्ड कंसिडर्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ एन एडल्ट। ये अंडरस्टैंडिंग जो था फर्स्ट पैराग्राफ में, वो बताया था कि अंडरस्टैंडिंग के कारण, चूंकि मैं एडल्ट टॉक को अंडरस्टैंड करता हूं, समझता हूं, इसलिए मैं अब बच्ची नहीं रही, बच्चा नहीं रहा, अब मैं एडल्ट हो गया। लेकिन नेक्स्ट पैराग्राफ में उसे कुछ समझ में आती है कि केवल थोड़ी सी समझदारी डेवलप कर गया, हाइट डेवलप कर गया, मेंटल एबिलिटी थोड़ा डेवलप कर गया, क्या यही ऑल रीजन्स हैं जिसके कारण कोई बच्चा एडल्ट हो सकता है। ऐसे एक चीज मैं यहां थोड़ा ब्रेक कर करके आपको बता देता हूं। एडल्ट, इंडिया में जब कोई व्यक्ति को वोटिंग राइट मिल जाता है, वोट देने का अधिकार मिल जाता है, तो उसे एडल्ट माना जाता है। यानी इफ यू हैव कंप्लीटेड 18 years, this means you are an adult. According to Indian Constitution, आपकी उम्र यदि 18 वर्ष पूरी हो चुकी है तो आप एडल्ट हैं, ये भारतीय संविधान कहता है। यहां पर एक प्रश्न उठता है, whether there is sufficient understanding or not, this doesn't matter. पर्याप्त मात्रा में अंडरस्टैंडिंग है नहीं है इसका मतलब नहीं है। If you have completed the age of 18 years, this means you are an adult. But here the student says, here the child says that the understanding is just not there. केवल समझदारी की बात यहां नहीं है। समझदारी तो थोड़ी डेवलप हो गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आई एम एन एडल्ट। वो खुद कहता है कि पहले पर है आई एम टॉल इनफ जस्ट लाइक माई पेरेंट्स, But here he thinks that only understanding is not the only reason
फॉर बीइंग एन एडल्ट। थोड़ी समझदारी विकसित होना ही एडल्ट होने के लिए रीजन नहीं हो। क्यों? और तब क्यों नो नॉट एन एडल्ट, मैं एडल्ट नहीं हूं। क्यों? आई कैन नॉट लुक आफ्टर माई सेल्फ बिकॉज टिल नाउ, अभी तक, आई कैन नॉट लुक आफ्टर माई सेल्फ, मैं अपनी देखभाल अपने से नहीं कर सकता हूं। आई एम डिपेंडेंट ऑन माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स के ऊपर निर्भर हूं, फैमिली मेंबर्स के ऊपर निर्भर हूं, समाज के ऊपर निर्भर हूं। आई एम डिपेंडेंट, मैं निर्भर हूं, इंडिपेंडेंट नहीं हूं। और तो देखो यहां पर एक रीजन आता है कि आप में समझदारी डेवलप हो गया, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गया, आपकी हाइट डेवलप हो गई, फिजिकल ग्रोथ हो गया, बट यू आर नॉट एन एडल्ट। व्हाई? बिकॉज यू आर डिपेंडेंट अपॉन योर पेरेंट्स, आप अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। एडल्ट होने के लिए एक कंडीशन है कि यू आर सेल्फ डिपेंडेंट, आप आत्मनिर्भर हो गया। अपनी जरूरतों के लिए आप अपनी जरूरतों को पूरा आप खुद से करते हैं। यू लुक आफ्टर योर सेल्फ, यू आर एबल टू लुक आफ्टर योर सेल्फ, यू आर एबल टू केयर योर सेल्फ इन एनी सिचुएशन, एनीवेयर, एवरीवेयर, कहीं भी, कभी भी, किसी भी परिस्थिति में आप अपना केयर करने के लिए एबल हो, आप में एबिलिटी है। सो द एबिलिटी, द डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटी टू केयर, sorry, the development of ability to self-care, self-dependent is the main reasons for being an adult according to the second paragraph of this lesson. इस लेसन के सेकेंड पैराग्राफ में किसी भी व्यक्ति को एडल्ट होने के लिए आवश्यक है कि वो आत्मनिर्भर हो, अपने पर डिपेंड करता हो, और किसी भी सिचुएशन में उसमें ऐसा एबिलिटी डेवलप कर गया हो कि किसी भी परिस्थिति में वो अपना केयर खुद कर सकता है, अपना प्रोटेक्शन खुद कर सकता है, अपना लुक आफ्टर खुद कर सकता है। कभी अभी मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, इसलिए केवल थोड़ी समझदारी डेवलपमेंट से मैं एडल्ट नहीं हूं। नो, नॉट एन एडल्ट, आई कैन नॉट लुक आफ्टर माई सेल्फ, आई पे हाफ ए फेयर ऑन ए बस टू अ स्कूल, but doesn't that mean I am a child? मैं स्कूल बस का भी हाफ फेयर देता हूं, but in last line of the second paragraph the child again confuses itself, अपने आप को फिर कंफ्यूज कर देता है कि क्या बस में मैं आधा भाड़ा देता हूं, हाफ फेयर पे करता हूं, इसका मतलब है कि यही कारण है कि मैं चाइल्ड हूं। अगेन द चाइल्ड इज कंफ्यूज्ड। नाउ एम आई अ चाइल्ड और एन एडल्ट? थर्ड पैराग्राफ भी इसी से स्टार्ट होता है। नो, नॉट ए चाइल्ड नाउ, इट्स नॉट टेडी आई लव। अब वो कहता है कि नहीं, मैं बच्चा नहीं हूं, मैं बच्ची नहीं हूं। क्यों? क्योंकि ऑल द लाइकिंग्स, thinkings, what a child possesses, I have not now. वो सारे लाइकिंग, वो सारे पसंद नापसंद, लाइकिंग डिसलाइकिंग, थिंकिंग, आइडिया जो एक बच्चों का होता है, नाउ आई हैव नॉट, अब वो मेरे पास नहीं हो। वो टेडी बियर और डॉल्स का गेम और जो चिल्ड्रन टॉयज होता है, ऑल हैव गॉन, सारा का सारा चला गया है, अब मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं बच्चा नहीं हूं। नो, नॉट ए चाइल्ड नाउ, इट्स नॉट टेडी। यहाँ पर टेडी वर्ड जो है, टेडी का मतलब टेडी बियर, छोटे छोटे बच्चे टेडी बियर से खेलते हैं, लेकिन आप क्लास 8 के स्टूडेंट्स हो, क्या टेडी बियर से खेलना पसंद करोगे? नहीं ना। तो वही कहता है, इट्स
इट्स नॉट टेडी आई लव। अब वो टेडी नहीं है जिसे मैं पसंद करता हूँ, आई लाइक करता हूँ। लव मीन्स लाइक, आई लाइक, लव मीन्स यहाँ पर लाइक, पसंद करता हूँ। ही चेरिस्ड पोजीशन इज टेकन। अब वो जो चेरिस्ड पोजीशन यानी खुश करने वाला, आनंद देने वाला जो पोजीशन है उसको ठीक जगह पर रखता था, वो मैं ले लिया हूं। आर टेकन, इज टेकन, इज टेकन पैसिव वॉइस में है यानी ले लिया हुआ है। नीचे अब अपने रूम से, अपनी जगह से टेडी बियर को हटा चुका हूं। जस्ट बिकॉज माई टॉयज हैव लॉस्ट देयर वैल्यू। और मेरे जो बचपन के टॉयज थे उनका भी अब महत्व नहीं है। डज दैट मीन आई एम एन एडल्ट? तो क्या इसका मतलब ये है यानी मैं टेडी बियर अब मेरा लाइकिंग नहीं है? वो चेरिस्ट करने के लिए हमेशा अपने सेल्फ अपीजमेंट के लिए, सेल्फ इंटरटेनमेंट के लिए जो टेडी बियर का पोजीशन था वो भी मैं ले चुका हूँ। मेरे टॉयज भी सब समाप्त हो चुके हैं, उनका अब कोई वैल्यू नहीं है मेरे से। तो क्या इसका मतलब है? यही सब कुछ ऐसे कारण है जिसके कारण मैं एडल्ट हूँ। यानी सेकेंड और थर्ड पैराग्राफ में, ये सेकेंड पैराग्राफ है, समझ रहे हैं ना, ये थर्ड पैराग्राफ है। ये दोनों पैराग्राफ में स्टूडेंट्स, एक चाइल्ड अपने आप को कंफ्यूज, कभी वो सोचता है कि मैं एडल्ट हूँ, कभी वो सोचता है कि मैं चाइल्ड हूँ। फर्स्ट पैराग्राफ में उसने सोचा था कि मैं एडल्ट हूँ। क्यों? उसके पीछे दो रीजन उसने बताया था। फर्स्ट रीजन था बिकॉज ही इज टॉल इनफ लाइक हिज पेरेंट्स। सेकेंड, he is able enough to understand adult। ये दो रीजन था और इसके आधार पर वो कंफ्यूज था, सोच रहा था कि मैं वयस्क हूँ, एडल्ट हूँ। सेकेंड पैराग्राफ में वो कंफ्यूज होता है कि नहीं, केवल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के कारण ही मैं एडल्ट हूँ, ऐसा नहीं हो सकता है। अभी मैं अपना सेल्फ केयर नहीं करता हूँ, अभी तो मैं डिपेंडेंट हूँ अपने पेरेंट्स के ऊपर। तो जब तक कोई बच्चा सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होता है, सेल्फ केयर नहीं होता है, उसमें जब तक ऐसी एबिलिटी डेवलप नहीं होता है कि वो अपना लुक आफ्टर खुद से कर सके, तब तक वो एडल्ट नहीं हो सकता है। और रीजन था कि वो हाफ पेयर भी बस में पे करता था, ये भी रीजन है कि वो एडल्ट नहीं है। लेकिन फिर वो अपने को मानने के लिए नहीं तैयार है, वो रेडी नहीं है मानने के लिए कि मैं जो है सो एडल्ट नहीं हूं, मैं एक चाइल्ड हूं। थर्ड पैराग्राफ में वो कहता है कि मैं चाइल्ड नहीं हूं, क्योंकि अब मेरा लाइकिंग डिसलाइकिंग है ना, जिसको मैं लाइक करता था, जैसे टेडी बियर को लाइक करता था, उसको अपने रूम में एक पोजीशन में एस्टेब्लिश करता था, रखता था, जिससे मैं चेरिस्ड होता था, प्लीज होता था। अब उसका स्थान टेकन अवे, ले लिया हूं मैं, यानी उस स्थान से हटा दिया हूं। अब टेडी बियर मेरी लाइकिंग नहीं है और जो टॉयज मेरे था उसका भी वैल्यू मेरे लिए समाप्त हो गया है। तो इसका मतलब यही है कि क्या मैं एडल्ट हो चुका हूं? इस कंफ्यूजन के साथ आज के वीडियो में केवल 2 पैराग्राफ, कल इसको मैं कंक्लूड करूंगा। थैंक यू वेरी मच।